वेलकम स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे होल सर्किल बेरिंग और क्वाड्रेंटल बेरिंग में कुछ रिलेशंस। ठीक है, वो रिलेशन क्या था? जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई लाइन है, जैसे कोई एक लाइन है, ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है, कोई लाइन है ए बी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो होल सर्किल बेरिंग बराबर होता है क्वाड्रेंटल बेरिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कोई लाइन है, जैसे ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो होल सर्किल बेरिंग ये होगा, क्वाड्रेंटल बेरिंग ये होगा। दोनों में रिलेशन क्या है? होल सर्किल बेरिंग इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस क्वाड्रेंटल बेरिंग करेंगे तो होल सर्किल बेरिंग आता है। ठीक है, ये रिलेशन था सेकंड के लिए। थर्ड के लिए क्या रिलेशन है? थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे कोई लाइन है, थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि इस डायरेक्शन में 180 से ज़्यादा 270 से कम, ये लाइन है जैसे ए बी, इसका होल सर्किल बेरिंग ये वाला होगा, क्वाड्रेंटल बेरिंग इस एंगल को बोलेंगे। ठीक है, होल सर्किल बेरिंग में हमेशा हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन से किसी भी लाइन का बेरिंग लेते हैं, और क्वाड्रेंटल बेरिंग में नॉर्थ या साउथ से किसी भी रेफरेंस लाइन से ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो लाइन किस रेफरेंस लाइन के नज़दीक में है, नॉर्थ वाले से के नज़दीक में है या फिर साउथ के नज़दीक में है। जैसे क्वाड्रेंटल बेरिंग इस लाइन का ये वाला हुआ, होल सर्किल बेरिंग ये वाला। दोनों में रिलेशन क्या होगा? होल सर्किल बेरिंग इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस क्वाड्रेंटल बेरिंग करेंगे तो होल सर्किल बेरिंग, यानी कि 180 डिग्री प्लस क्वाड्रेंटल बेरिंग इक्वल्स टू होल सर्किल बेरिंग। जैसे थर्ड क्वाड्रेंट का था। जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई लाइन है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइन है ए बी, ये डायरेक्शन है नॉर्थ, ये साउथ। होल सर्किल बेरिंग इस लाइन का ये वाला हुआ। क्वाड्रेंटल बेरिंग ये लाइन किससे नज़दीक में? नॉर्थ डायरेक्शन रेफरेंस लाइन के नज़दीक है या साउथ से? नॉर्थ से है, तो ये क्वाड्रेंटल बेरिंग हो जाएगा। दोनों में रिलेशन क्या है? होल सर्किल फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए होल सर्किल बेरिंग इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस क्वाड्रेंटल बेरिंग, ये रिलेशन है। ठीक है, इसी रिलेशन पे बेस्ड जितना भी कन्वर्शन वाला क्वेश्चन है, जैसे कि ये क्वेश्चन को देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग होल सर्किल बेरिंग टू क्वाड्रेंटल बेरिंग, ये हम लोग कैसे करेंगे? पहला क्वेश्चन, सबसे पहले तो आप लोग को अगर क्वाड्रेंटल बेरिंग में कोई भी एंगल दिया हुआ है, बेरिंग दिया हुआ है, तो वो दो नोटेशन के बीच में रहेगा। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में रहेगा कोई एंगल। सेकंड क्वाड्रेंट में है साउथ और ईस्ट के बीच में रहेगा कोई भी एंगल। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साउथ और वेस्ट के बीच में रहेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। अगर क्वाड्रेंटल बेरिंग में है तो दो नोटेशन के बीच में बेरिंग यानी कि एंगल दिया रहेगा। लेकिन अगर होल सर्किल बेरिंग में है तो सिंपली सिर्फ एंगल दिया रहेगा, बेरिंग दिया रहेगा। जैसा कि यहाँ पर देखिए, इसमें कोई नोटेशन नहीं है, आगे पीछे कोई नोटेशन नहीं है, तो यानी कि ये किस सिस्टम में है? होल सर्किल बेरिंग सिस्टम में। इसको कन्वर्ट किस में करना है? क्वाड्रेंटल बेरिंग में। आपके पास रिलेशन है, इस रिलेशन के मदद से आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जिसको कैलकुलेटर यूज़ करने आता है, डिग्री मिनट लिखने आता है, वो इजीली कर पाएगा। जिसको नहीं आता है वो देखें, यहाँ पर सीखें कि कैलकुलेटर में हम लोग डिग्री मिनट कैसे लिखते हैं, इसको भी देखिएगा। जैसे कि पहले तो आपको ये जज करना है कि ये क्वाड्रेंटल बेरिंग में है कि होल सर्किल बेरिंग में। चूंकि नोटेशन नहीं है तो ये क्लियर हो गया कि ये होल सर्किल बेरिंग में। ठीक है, उसके बाद पहला क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन, ये किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने के लिए 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में कोई एंगल है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में होने के लिए 90 डिग्री से ज़्यादा 180 से कम, सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से ज़्यादा 270 से कम। फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से ज़्यादा और 360 से कम, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अलग अलग क्वाड्रेंट का ये क्वेश्चन है। इसको कन्वर्ट करना है क्वाड्रेंटल बेरिंग में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, जैसे ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, इसको कन्वर्ट करेंगे तो QB को क्या लिख सकते हैं? ये WCB दिया हुआ है, तो QB बराबर फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए WCB होता है। ठीक है, तो सिंपली 22 डिग्री, ये WCB में दिया हुआ है तो QB में बनाना है तो 22 डिग्री 30 मिनट ही हो जाएगा। लेकिन दो नोटेशन के बीच में क्वाड्रेंटल बेरिंग को लिखते हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने के लिए क्वाड्रेंटल बेरिंग नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, ये लाइन जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो यहाँ पे लिखना होगा नॉर्थ 22 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। अब ये कंप्लीट कन्वर्ट हो गया किसमें? क्वाड्रेंटल बेरिंग में। सिर्फ इतना लिख लेते तो गलत हो जाता, मार्क्स कट जाता एग्जामिनेशन में। तो दो नोटेशन के बीच में मतलब क्वाड्रेंटल, विदाउट नोटेशन मतलब होल सर्किल बेरिंग। दूसरा क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये क्लियर करिए पहले कि किस क्वाड्रेंट में है ये बेरिंग। ये बेरिंग जो है 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में। इस क्वाड्रेंट में रिलेशन क्या है कन्वर्जन का? WCB इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस QB। तो
हम लोग को क्या निकालना है, क्यू बी निकालना है। क्यू बी को उधर भेजिए, डब्ल्यू सी बी को इधर भेजिए, तो रिलेशन यहाँ से क्या निकलता है सेकंड के लिए, क्यू बी इक्वल्स टू, या आप इसी को लिख सकते हैं, क्यू बी इक्वल्स टू 180 माइनस डब्ल्यू सी बी। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। तो हम लोग को क्यू बी निकालना है। क्यू बी बराबर, इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस डब्ल्यू सी बी 170 डिग्री 12 मिनट। अब देखिए वहाँ पे डिग्री है, यहाँ पे डिग्री और मिनट दोनों है, तो कैलकुलेटर में कैसे यूज़ करिएगा, इस कैलकुलेटर में यूज़ करने का देखिए तरीका, आप लोग डिग्री और मिनट, जैसे देखिए यहाँ पर डिग्री और मिनट दिया हुआ है, जो अंडर रूट वाला बटन है, स्क्वायर रूट वाला जो बटन है, उसके नीचे डिग्री मिनट सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि 180 डिग्री लिखना है तो 180 डिग्री लिख दीजिए, माइनस करना है किसमें, 170 डिग्री 12 मिनट, तो 170 डिग्री 12 मिनट भी है, तो 12 फिर से उसी को दबाइए, इसमें लिखाएगा डिग्री में ही, लेकिन सेकंड वाला यूनिट अपने आप किस में ले रहा है, मिनट में ले रहा है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ सेकंड भी रहता, ठीक है, डिग्री सेकंड मिनट में आप लोग को रिलेशन पता होगा, जैसे 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड। ये कुछ कन्वर्सन है, इसको भी, जिसको नहीं पता है उसको देख लीजिएगा। जैसे 12 मिनट है तो 12 मिनट हम लोग कैसे लिखे, 170 डिग्री पहले दाबे, उसके बाद 12 दाब के फिर से हम लोग उसी बटन को दाबे, तो वो डिग्री ले रहा है लेकिन सेकंड पोजीशन पे है, तो अपने आप मिनट उसमें कंसीडर होगा। ठीक है, तो इसको इक्वेट करिए, तो इक्वेट करके जो आता है वैल्यू, वो आता है 9 डिग्री 48 मिनट। ठीक है, क्वाड्रेंटल बेरिंग में कन्वर्ट हो गया, लेकिन क्वाड्रेंटल बेरिंग हमेशा नोटेशन के बीच में एंगल रहता है, तो नोटेशन के बीच में रहेगा, कौन सा नोटेशन दे, किस क्वाड्रेंट में था ये क्वेश्चन, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग क्वाड्रेंटल बेरिंग किसके बीच में आता है, साउथ और ईस्ट के बीच में, तो यहाँ पे साउथ, यहाँ पे ईस्ट। अब ये कंप्लीट कन्वर्जन हो गया होल सर्किल बेरिंग टू क्वाड्रेंटल बेरिंग। अब थर्ड क्वेश्चन में आइए, इस क्वेश्चन में आइए, ये पहले पता करिए कि किस क्वाड्रेंट में है, 180 से ज़्यादा है, 270 से कम है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में है, किसके किसके बीच, साउथ और वेस्ट के बीच में है क्वाड्रेंटल बेरिंग। अब आते हैं रिलेशन क्या है कि डब्ल्यू सी बी इक्वल्स टू 180 प्लस क्यू बी, तो हमको क्यू बी निकालना है, क्यू बी इक्वल्स टू डब्ल्यू सी बी माइनस 180, क्यू बी इक्वल्स टू, इसी को क्या लिख सकते हैं, क्यू बी इक्वल्स टू डब्ल्यू सी बी माइनस 180 करेंगे तो क्यू बी पता चल जाएगा। तो हम लोग को क्यू बी इक्वल्स टू डब्ल्यू सी बी यानी कि 211 डिग्री 54 मिनट माइनस 180 डिग्री। अब फिर से बता रहे हैं 211 डिग्री 54 मिनट कैसे लिखेंगे, 211 डिग्री 54 फिर से मिनट, उसी को दबाएं तो वो मिनट में ले लेगा, माइनस 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम लोग लिखते हैं, कितना आता है, 31 डिग्री 54 मिनट। अब क्यू बी चूँकि हमेशा नोटेशन के बीच में रहता है और थर्ड क्वाड्रेंट का ये क्वेश्चन है, थर्ड क्वाड्रेंट का नोटेशन क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये लाइन किसके बीच में आ रहा है, साउथ और वेस्ट के बीच में, यहाँ पे साउथ यहाँ पे वेस्ट, ये कन्वर्ट हो गया, यही आंसर हो जाएगा। अब फोर्थ जैसे है, फोर्थ इसको देखिए, ये जो बेरिंग है होल सर्किल बेरिंग में दिया हुआ है, कन्वर्ट करना है क्वाड्रेंटल बेरिंग में, ये बेरिंग किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट, 270 से अधिक और 360 से कम। फोर्थ क्वाड्रेंट का क्या कन्वर्जन था, फोर्थ क्वाड्रेंट का 360 डिग्री माइनस क्यू बी इक्वल्स टू डब्ल्यू सी बी, तो क्यू बी इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस डब्ल्यू सी बी, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्यू बी निकालना है, तो क्यू बी इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए क्यू बी क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस डब्ल्यू सी बी, 360 डिग्री माइनस डब्ल्यू सी बी 327 डिग्री 24 मिनट। इसको कन्वर्ट करिए, 360 डिग्री माइनस 327 डिग्री 24 मिनट। ठीक है, ये ले लिया 32 डिग्री 36 मिनट। अब नोटेशन देना होगा क्योंकि ये क्वाड्रेंटल बेरिंग में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो लाइन रहता है क्वाड्रेंटल बेरिंग किसके किसके बीच में रहता है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में रहता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, फोर्थ क्वाड्रेंट नॉर्थ और वेस्ट, यानी कि यहाँ पे नॉर्थ यहाँ पे वेस्ट। अब कंप्लीट हो गया ये कन्वर्जन। ठीक है, इस तरह से हम लोग होल सर्किल बेरिंग से क्वाड्रेंटल बेरिंग में कन्वर्ट अगर करना हो तो इस तरह से इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए कैलकुलेटर में जैसे कि सिर्फ 54 मिनट लिखना है, 211 डिग्री 54 मिनट नहीं, सिर्फ 54 मिनट, तो कैसे लिखेंगे,
54 मिनट डायरेक्ट मिनट नहीं लिखाएगा, आपको 0 डिग्री पहले करना पड़ेगा, उसके बाद 54 मिनट। ठीक है, अब जैसे कि 10 सेकेंड लिखना है, मिनट भी नहीं सेकेंड लिखना है, तो 0 डिग्री पहले लिखना होगा, 0 मिनट, उसके बाद फिर 10 सेकेंड, क्योंकि सेकेंड वाला जो पोजीशन है वो तीसरा है, पहले डिग्री लेगा फिर मिनट लेगा फिर सेकेंड। तो डायरेक्ट 10 सेकेंड आप नहीं लिख सकते हैं कैलकुलेटर में, 0 डिग्री 0 मिनट 10 सेकेंड वहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर में आपको सॉल्व करना होगा तो इस पैटर्न में ही करना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेटर का ऐसा सेटिंग है। अब देखिए इस तरह से होल सर्किल बेरिंग से क्वाड्रेंटल बेरिंग का ये कुछ क्वेश्चन था, आपकी बुक में और क्वेश्चन हो तो उसको भी बनाइए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वाड्रेंटल बेरिंग से होल सर्किल बेरिंग में कन्वर्ट करने का भी कुछ क्वेश्चन। अब देखिए ये कुछ क्वेश्चन है जो कन्वर्ट करने बोल रहा है फॉलोइंग क्वाड्रेंटल बेरिंग को होल सर्किल बेरिंग में। ठीक है, क्वाड्रेंटल बेरिंग में दिया हुआ है क्योंकि नोटेशन के बीच में एंगल है, नोटेशन दो नोटेशन के बीच में एंगल है, सब क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम में है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, होल सर्किल, जस्ट उसका रिवर्स प्रोसेस जो अभी हम लोग किए हैं। तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस क्वाड्रेंट में है, उसके बाद क्या उस क्वाड्रेंट का रूल बोलता है कन्वर्जन का, उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे इसको पकड़िए, रैंडमली स्टार्ट करते हैं, जैसे इसको देखिए सेकंड क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बताइए आप लोग खुद से कि किस क्वाड्रेंट में है ये, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, लाइन किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, साउथ ईस्ट यानी सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में कन्वर्सन का रूल तुरंत याद करिए, होल सर्किल बेरिंग बराबर 180 डिग्री माइनस क्वाड्रेंटल बेरिंग। होल सर्किल बेरिंग यानी ये निकालना है आपको 180 में से, जैसे 180 में से क्वाड्रेंटल बेरिंग इसको घटा देंगे, यही क्वाड्रेंटल बेरिंग इसको घटा देंगे, अगर ये दिया हुआ हो तब, तो अपने आप क्या निकल जाएगा, होल सर्किल बेरिंग। क्वाड्रेंटल बेरिंग दिया हुआ है, होल सर्किल बेरिंग निकालना है, 180 डिग्री माइनस क्वाड्रेंटल बेरिंग कितना, 31 डिग्री 36 मिनट। ठीक है, इसको सॉल्व करिए आप लोग भी कैलकुलेटर पे, 180 डिग्री माइनस 31 डिग्री 36 मिनट, ये आता है 148 डिग्री 24 मिनट। बस इतना ही आंसर, इसमें कोई नोटेशन नहीं, क्योंकि होल सर्किल बेरिंग में कोई नोटेशन नहीं लगता। सेकेंड क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे देखते हैं, ये किस क्वाड्रेंट में है, नॉर्थ ईस्ट, जैसे देखिए यहाँ पर फ्रेस बनाते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी कि ये वाला एंगल दिया हुआ है, आपको निकालना भी कौन सा है, होल सर्किल बेरिंग यही होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रिलेशन बोलता है, WCB इक्वल्स टू QB, कोई इसमें कन्वर्सन नहीं करना पड़ता है, बस नोटेशन इसमें दिया हुआ है तो नोटेशन हटा देना है, वो होल सर्किल बेरिंग हो जाएगा। तो होल सर्किल बेरिंग कितना हो जाएगा, 12 डिग्री 24 मिनट, सिंपली नोटेशन यहाँ पे हटा दीजिए, होल सर्किल बेरिंग होगी। अब तीसरा क्वेश्चन, जैसे पहला दूसरा हो गया, तीसरा क्वेश्चन साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेंटल बेरिंग दिया हुआ है, निकालना है होल सर्किल बेरिंग। तो रिलेशन दोनों में क्या था, होल सर्किल बेरिंग इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस ऑफ क्वाड्रेंटल बेरिंग। तो 180 डिग्री प्लस क्वाड्रेंटल बेरिंग 68 डिग्री 6 मिनट, इसको ऐड करिए, 180 डिग्री प्लस 68 डिग्री 6 मिनट, ये वैल्यू आता है 248 डिग्री 6 मिनट, ये हो गया, इसमें कोई नोटेशन नहीं लगेगा, WCB कन्वर्जन। अब चौथा क्वेश्चन जैसे है, नॉर्थ 5 डिग्री 42 मिनट वेस्ट, पकड़िए किस क्वाड्रेंट में है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट यानी इस क्वाड्रेंट में है लाइन, और ये बेरिंग दिया हुआ है क्वाड्रेंटल बेरिंग 5 डिग्री 42 मिनट। आपको निकालना कौन सा बेरिंग है, होल सर्किल बेरिंग, इसी लाइन का होल सर्किल बेरिंग ये हो जाएगा, क्वाड्रेंटल बेरिंग ये हो जाएगा, ये दिया हुआ ये निकालना है। कैसे निकलेगा, 360 में से इसको घटा देंगे तो अपने आप होल सर्किल बेरिंग निकल जाएगा। होल सर्किल बेरिंग इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस क्वाड्रेंटल बेरिंग, 360 डिग्री माइनस 5 डिग्री 42 मिनट। ठीक है, 360 डिग्री माइनस 5 डिग्री 42 मिनट यानी कि 354 डिग्री 18 मिनट।
ये आ गया आपका, ठीक है, इसमें भी कोई नोटेशन नहीं निकलेगा। तो इस तरह से सिंपल आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एग्जामिनेशन में रह सकता है, या फिर ऑब्जेक्टिव भी रह सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको शॉर्ट आंसर भी नहीं देगा, ऑब्जेक्टिव दे देगा कन्वर्जन, इस तरह से, ठीक है। तो माउथ टिप पे रहना चाहिए रिलेशन, वहाँ पे आपको ये बनाने का ज़रूरत नहीं पड़े, रिलेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़े, माउथ टिप पे तुरंत कैलकुलेट करके इसको आप लोग तुरंत सेकेंड में इसको बता दें, इस क्वेश्चन को, इस तरह से प्रैक्टिस हो इस तरह का क्वेश्चन का, ठीक है। आप लोग अपने बुक में देखिए, अगर और भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिए, फिर हम लोग आगे ट्रैवर्स वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा लेवल ऊपर का जो क्वेश्चन है उस पर आएंगे। थैंक यू।